यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर आपके टोटल हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 18 को अब हम सॉल्व करेंगे। बाकी को जितने भी क्वेश्चन हैं 1 to लेकर 17 तक वो मैं वीडियोज़ में डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपको क्या गिवन है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 12x माइनस के इक्वल टू 0 हैव नो रियल रूट्स। यानी कि आपको क्वाड्रेटिकेशन दी गिवन है यहाँ पे, और के की किस वैल्यू के लिए इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों। पहले क्वेश्चन नंबर 18 को सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और वो क्या दे रखा है बताओ मुझे। 4x² माइनस 12x माइनस के इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिकेशन दी हुई है, और नीचे क्या लिखा है इसमें, देयर इज़ नो रियल रूट। सो राइट इट, देयर इज़ नो रियल रूट्स। सो और आप बच्चे जानते हो नो रियल रूट्स की कंडीशन होती है d लेस देन 0, और d होता है डिस्क्रिमिनेट, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac लेस देन 0 कर दिया मैंने। अंडरस्टैंड, वैल्यू पुट कर दो। तो b की वैल्यू है -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4, और c की वैल्यू है माइनस का k लेस देन 0। -12 का स्क्वायर करोगे प्लस का 144, माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 4 जा 16 इंटू के 16 के लेस देन 0। 144 को इधर शिफ्ट कर दो आप, तो इधर आएगा 16 के लेस देन माइनस का 144। तो बताओ के लेस देन कितना आएगा बच्चों, -144 डिवाइडेड बाय 16। 16 8 टाइम्स हो रहा है क्या कैंसिल, 8 6 जा 48, नहीं इससे नहीं हो रहा। 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, और 9 1 जा 9 5, यस 9 से कैंसिल -9। इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी किससे, -9 से। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया। अंडरस्टैंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर मैंने 18 को सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 लेता हूँ बच्चों। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 157 मीटर स्क्वायर। इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स। इसको पहले मैं क्या करूँगा, 2 वेरिएबल्स के थ्रू सोल्व करूँगा, और बाद में उसको क्वाड्रिकेशन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो 2 स्क्वायर्स दे रखे, उनके एरिया का सम है 157। तो पहले उनकी साइड्स को एज्यूम कर लीजिए बच्चों आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19, राइट इट, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर की साइड है उसको मैंने x यूनिट मान लिया, x यूनिट, और साइड ऑफ स्क्वायर सेकंड जो स्क्वायर है उसकी साइड को मैंने y यूनिट मान लिया। ओके, सो नीचे राइट कीजिए। गिवन हमें क्या दे रखा है, इन दोनों एरिया का सम दे रखा है। तो अगर इसकी साइड x है तो इसका एरिया बनेगा x², इसकी साइड y है तो इसका एरिया बनेगा y², और इन दोनों का सम है 157। इक्वेशन 1 राइट कर दो। और भी हमें क्या दे रखा है, सो राइट इट। गिवन हमें उनकी पेरीमीटर का सम, तो स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4 इंटू साइड, यानी इसकी बन जाएगी 4x प्लस इसकी बन जाएगी 4y, और ये दे रखा आपको 68। इन दोनों टर्म्स में बच्चों आप एक काम कीजिए, 4 को कॉमन ले लीजिए। 4 को अगर कॉमन लोगे सो इट बिकम x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। 4 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 1 जा 4, 4 7 जा, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 17। इक्वेशन 2 लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 राइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से या तो x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो y की टर्म में, या y की वैल्यू x की टर्म, किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 17 है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 17 माइनस वाई बन जाएगी। ओके, सो वैल्यूज़ फाइंड आउट करके और उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या लिखोगे, ओके, तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 17 माइनस वाई, ये x की वैल्यूज़ आ गई। तो क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी x का स्क्वायर, तो बन जाएगा 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का y² इक्वल टू 157। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है ना, 17 इंटू 17, तो 17 इंटू 17 यस 289 होता है बच्चों, प्लस का y²
माइनस 17 टू जा माइनस 34y और इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289 और ये 157 इधर आके माइनस इक्वल टू 0। सो फाइनली इट बिकम्स 2y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 9 माइनस 7 2 8 माइनस 5 3 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। फाइनली इन तीनों टर्म्स में देखना 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। वाई स्क्वायर माइनस इट बिकम 17y प्लस इट बिकम 6 2 जा 12 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। 2 का मैं इधर राइट साइड में 0 को डिवाइड कर देता हूँ तो फाइनली 0 बन जाएगा। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन के आएगी वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 इक्वल टू 0। बच्चों प्रोडक्ट तो आना चाहिए 66y स्क्वायर। बताओ क्या फैक्टर्स होंगे जिनको ऐड करने पर माइनस 17 11 6 जा तो माइनस 11y एंड माइनस 6y पुट कर दो यहाँ वाई स्क्वायर 17y को मैं लिख दूँ माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66 इक्वल टू 0। अब हम वही प्रोसेस बच्चों कॉमन लेना इन दोनों टर्म्स में y कॉमन आएगा सो इट बिकम y माइनस 11 और इन दोनों टर्म्स में माइनस 6 कॉमन लो सो इट बिकम्स y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारा फैक्टर बनेगा y माइनस 6 और दूसरा फैक्टर बनेगा y माइनस 11 इज इक्वल टू कितना 0 आ गया। एक बार इसको 0 पुट कर दीजिए और एक बार आप इसको 0 पुट कर दीजिए। सो यहाँ से y की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू 11 आ जाएगी बच्चों। क्लियर। अब हम क्या करते हैं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, दोनों ही पॉसिबल हो सकती है। पहले चेक करता हूँ तो पहले लिखो व्हेन y इक्वल टू 6 तो बताओ x कितना आएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए 17 माइनस वाई के अंदर तो क्या बन जाएगा मेरा y इक्वल टू 6 तो x की वैल्यू आएगी हमारी 17 माइनस 6 तो x इक्वल टू 11 और वैन y की वैल्यू अगर 11 होगी सो x की वैल्यू क्या होगी 17 माइनस 11 सो इट इज ऑल्सो 6। यानी कि अगर y 6 है तो x 11 होगा और अगर y 11 है तो x 6 होगा। तो फाइनली आप आंसर में क्या राइट करोगे so the sides of squares are एक की तो साइड हो जाएगी हमारी कितनी 6 सेंटीमीटर है मीटर देखना एक बार इसकी जो डायमेंशन है वो हमें दी हुई है बच्चों मीटर में तो एक की तो 6 मीटर हो जाएगी और दूसरे की हमारी हो जाएगी 11 मीटर आ जाएगी। ये हमारा क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। ओके ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को मैं लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दिया हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क वुच पेरीमीटर इज 60 मीटर एंड एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसके डायमेंशन पेरीमीटर 60 है और एरिया 200 है। इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों पहले 2 वेरिएबल्स एज्यूम करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ को x और y और उसके बाद उसको 1 वेरिएबल मतलब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो हम क्वेश्चन नंबर 20 को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 20 सबसे पहले क्या लिखोगे लेट the length of rectangular park equal to x यूनिट और ब्रीथ है ना विड्थ इज इक्वल टू y यूनिट ये मैंने मान लिया। अब नीचे राइट करो गिवन हमें क्या दे रखा है बच्चों इसकी पेरीमीटर दे रखा है यानी कि पेरीमीटर और वो कितना दे रखा है बच्चों 60 मीटर दिया हुआ है। मुझे बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है आप जानते हो 2 इंटू एल प्लस बी तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। 2 से 60 कैंसिल कितने टाइम्स 3 टाइम्स 30 टाइम्स तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 इक्वेशन 1 राइट कर देना इसको। हमें इसका एरिया भी दिया हुआ है कितना दे रखा है 200 मीटर स्क्वायर और एरिया होता है एल इंटू बी यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 200। एक काम कीजिए यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा 200 अपॉन वाई आ गया। इसको मैं इक्वेशन सेकंड राइट कर देता हूँ। ये जो x की वैल्यू है ना बच्चों ये आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। सो राइट इट पुट x इक्वल टू 200 अपॉन वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी x प्लस वाई तो x की वैल्यू है 200 अपॉन वाई प्लस वाई
इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 200 प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वेयर अपॉन वाई इज इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वेयर प्लस 200 इज इक्वल टू 30y को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो फाइनली वाई स्क्वेयर प्लस का नहीं, वो माइनस का 30y और प्लस का 200 इक्वल टू 0। बच्चों ऐसे टू फैक्टर्स करो जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए 200 वाई स्क्वेयर और ऐड करो तो आना चाहिए माइनस का 30। क्या पॉसिबल होगा? 20 10 जा तो माइनस 20y एंड माइनस का 10y पुट कर दो यहाँ। वाई स्क्वेयर माइनस 20y माइनस 10y प्लस 200 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में मैं y कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लूँगा? y कॉमन ले लेता हूँ। तो ये बनेगा मेरा y माइनस 20 और इन दोनों में से मैं माइनस 10 कॉमन ले लेता हूँ। सो इट ऑल्सो बिकम y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर मेरा y माइनस 10 बन गया और एक y माइनस 20 बन गया। एक बार आप क्या करोगे, y माइनस 10 को 0 पुटअप कर दीजिए और एक बार y माइनस 20 को आप 0 पुटअप कर दो। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10 आ गई और यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन में फर्स्ट में तो क्या लिखो, व्हेन अगर आप y की वैल्यू 10 लेते हो तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 200 अपॉन y की वैल्यू यहाँ 10 पुट कर दो तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। और सेम टू सेम व्हेन अगर मैं y को 20 लेता हूँ तो फाइनली x कितना आएगा बच्चों? 200 अपॉन 20 यानी कि 10 आ जाएगा। तो वही बात, अगर एक लेंथ हमारी 20 है तो ब्रेड्थ 10 होगी और अगर लेंथ 10 है तो ब्रेड्थ 20 होगी। तो क्या लिखोगे? सो इफ लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर देन विड्थ कितना हो जाएगा मेरा? 10 मीटर आ जाएगा। या फिर और इफ लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर देन विड्थ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 मीटर। दोनों करेक्ट होंगे। अगर लेंथ 20 है तो विड्थ 10 होगी और अगर लेंथ 10 है तो विड्थ 20 होगी। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? ये हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी सिंप्लीफाई कर लिया है और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।